वेलकम टू JKCSC। सो PIB के जो करंट अफेयर्स हैं इसका लेक्चर नंबर 2 यहाँ से आगे हम कंटिन्यूएशन करेंगे और इस लेक्चर के साथ हम कुछ मैपिंग का सेक्शन भी स्टार्ट करेंगे। और पहला जो हम कॉन्टिनेंट स्टार्ट करेंगे वो है आपका साउथ अमेरिका। मैंने कुछ अराउंड 21 क्वेश्चंस सिलेक्ट किए हैं, तो होपफुली उसके थ्रू आपका रिवाइज़ हो जाएगा। और मैंने टेलीग्राम पे भी आपको टेक्स्ट कर दिया था कि आपको ये रिवाइज़ करना है। होपफुली आप लोगों ने रिवाइज़ किया होगा। और पहले हम PIB के जो आर्टिकल्स हैं जल्दी से स्क्रिबल करेंगे और उसके बाद साउथ अमेरिका के अंदर जितने भी क्वेश्चन मैंने कंपाइल किए हैं उसको डिस्कस करेंगे। PIB की PDF के लिए काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे थे, तो थोड़ा सा 1-2 दिन रुक जाओ, कुछ टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएं, एक ही बार हम PDF को अवेलेबल करवा देंगे आप लोगों के लिए। सो उस चीज़ की आपने टेंशन नहीं लेनी है। सिंपल सा टॉपिक है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव्स, मतलब के नाम से आपको समझ जाना चाहिए जो एम्प्लॉयमेंट है उनको इंसेंटिवाइज करने के लिए ये स्कीम है। मिनिस्ट्री जो एसोसिएट कर रही है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, अगेन मैंने कल भी बोला था मिनिस्ट्री जो है वो आपने अच्छे से दिमाग में याद रखनी है क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ सकता है। सो कॉन्टेक्स्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। की फीचर्स क्या हैं, ये टारगेट करेगा फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर हायरिंग जो उनको कर रहे हैं उनके लिए है स्कीम। इसका बेनिफिट क्या होगा, 1 मंथ का EPF वेज लगभग 15,000 रुपये तक मिलेगा और 2 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट मिलेगी आपके वहाँ 6 मंथ के बाद मिलेगी और जो दूसरी इंस्टॉलमेंट मिलेगी वो आपको 12 मंथ के बाद मिलेगी। तो एम्प्लॉयर्स को बेनिफिट क्या होगा, 1,000 से 3,000 रुपये पर एम्प्लॉय मिलेगा उनको। और कब तक मिलेगा, फॉर 2 ईयर्स। और ये 4 साल किसके लिए है, जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एम्प्लॉयज़ हैं, ये आपने याद रखना है। इनको पेमेंट जो होगी DBT के थ्रू होगी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो है उसके थ्रू होगी। और आधार जो है वो आपको पेमेंट सिस्टम के साथ लिंक किया होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, जो एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम है ये किसको बेनिफिट करती है, तो न्यू जो EPF एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर्स हैं। सो ए इज़ अवर आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, जो टेनवर है इंसेंटिव्स का अंडर ELI फॉर मैन्युफैक्चरिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए है 4 ईयर्स एंड नॉर्मल जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए है 2 ईयर्स। तो इसमें आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। नेक्स्ट न्यूज़ है, जो वेस्टर्न घाट के अंदर न्यू लाइकन स्पीसीज जो है वो डिस्कवर की गई है। तो सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, एलोग्राफा इफ्यूसोरो रेडिका। सो अजीब सा नाम है, आपने याद रखना है, AE करके याद कर लो, या इसका फर्स्ट जो नाम है वो आप याद कर सकते हो, थोड़ा सा इजी रहेगा, एलोग्राफा। तो एलोग्राफा नाम की जो न्यू स्पीसीज है, सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, एलोग्राफा जो एक स्पीसीज है रिसेंटली सीन इन न्यूज़, वो क्या है। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि न्यू लाइकन स्पीसीज है, कहाँ से डिस्कवर हुई है, वेस्टर्न घाट के अंदर से आपको डिस्कवर हुई है। जैसे ही क्वेश्चन आएगा, वाज डिस्कवर्ड इन वेस्टर्न घाट। दूसरा क्वेश्चन, जो लाइकन्स जो होते हैं ये किसकी एग्जांपल हैं, तो ये किस चीज़ की हैं, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। लाइकन जो होते हैं फंगस प्लस एल्गी के साथ आपको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं। INS निस्तार, ये इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस डाइविंग स्पोर्ट वेसल है। सिंपल सी चीज़, क्वेश्चन इस तरीके के कैसे क्वेश्चन आते हैं, सिंपल सा दिया हुआ कि INS निस्तार क्या है, तो ये आपने याद रखना है, इंडिजीनियस है लेकिन डाइविंग स्पोर्ट वेसल है, ठीक। और ये बिल्ड किसने किया है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड अंडर आत्मनिर्भर भारत। तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा ये बिल्ड किया गया। की फीचर क्या है, अराउंड 118 मीटर इसकी लेंथ है और डिस्प्लेसमेंट लगभग 10,000 टन तक की है। डीप सी ऑपरेट करेगा लगभग कहाँ तक, अप टू 300 मीटर तक। तो ये चीज़ आपने याद रखना है। इसके अंदर इट विल एक्ट एज मदर शिप, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। 80% लगभग 80 और 80% के ऊपर की इंडिजीनियस कंटेंट इसके अंदर यूज़ किया गया है और 120+ MSMEs जो हैं इसके अंदर इन्वॉल्व की थी। अब ये डाइविंग स्पोर्ट वेसल क्या होता है, इट विल हेल्प रेस्क्यू सब मैरिनर्स ट्रैप डीप अंडर सी। जो हमारे मैरिनर जो होते हैं डीप अंडर सी ट्रैप हो जाते हैं, उनको बचाने के लिए ये डाइविंग स्पोर्ट वेसल जो है वो बनाया गया है। क्वेश्चन क्या आएगा, INS निस्तार इज मेनली यूज्ड फॉर, तो ये सिंपल सा याद रखना है आपने, सब मैरीन रेस्क्यू के लिए ये बनाया गया है। नेक्स्ट एक स्कीम है, अभियान है, धरती आबा जन भागीदारी अभियान। मिनिस्ट्री इसके साथ कौन सी एसोसिएट करती है, मिनिस्ट्री ऑफ
ट्राइबल अफेयर। कॉन्टेक्स्ट क्या है, नेशन वाइड ट्राइबल आउटरीच कैंपेन लॉन्च किया गया है अंडर जनजातीय गौरव वर्ष टू ऑनर बिरसा मुंडा। तो ये याद रखना, बिरसा मुंडा के ऑनर में इस स्कीम को क्या है, इनॉग्रेट किया गया है। तो ये स्कीम का जो नाम है धरती आबा, ये बिरसा मुंडा को ट्रिब्यूट करता है। ठीक है, सिंबल ऑफ ट्राइबल प्राइड एंड रेजिलियंस रेजिडेंस। अच्छा, ड्यूरेशन क्या है, 15 से 30 जून 2025 में ये स्टार्ट की गई है। 549 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उसमें इंक्लूडिंग 207 पीवीटीजी डिस्ट्रिक्ट भी इसमें इंक्लूड हैं, और ओवर 1 लाख विलेजेस और 2900 ब्लॉक्स जो हैं कवर किए गए हैं इसके अंदर। और इसका कवरेज जो होगी मल्टीपल मिनिस्ट्री फॉर बेनिफिट सेचुरेशन, सो नो एलिजिबल फैमिली लेफ्ट आउट, कोई भी एलिजिबल जो फैमिली है वो रह ना जाए। तो सिंपल सा क्वेश्चन क्या आएगा, धरती आबा जन भागीदारी अभियान प्राइमरली एम्स टू, तो इसका काम क्या है, टू इंश्योर बेनिफिट सेचुरेशन इन ट्राइबल एरियाज। एक और क्वेश्चन आ सकता है कि द टाइटल धरती आबा इज एसोसिएटेड विद, तो बिरसा मुंडा के साथ एसोसिएट करता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है ECI नेट ऐप। अब ये किस चीज़ के लिए है, ये इम्प्रूव करेगी स्पीड और ट्रांसपेरेंसी कब, पोलिंग डे के टाइम पे, और ये डेटा जो है ऑनलाइन वहाँ पे उस दौरान पे जो भी आपका प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा हर 2 घंटे के बाद एप्लीकेशन को अपडेट करेगा। तो ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव करने के लिए सिंपल सा क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि विच ऐप वाज लॉन्च्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर रियल टाइम वोटर टर्नआउट रिपोर्टिंग, तो ECI NET नेट। एक अभियान है नशा मुक्त अभियान। सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी मिनिस्ट्री इसको इम्प्लीमेंट करती है, तो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री जो है वो इसके रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फ्रॉम जीरो डोज टू जीरो गैप, तो ये क्या है, ये इंडियन वैक्सीन के अंदर एक रेवोल्यूशन है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा लाया गया है। कंटेक्स्ट क्या है, इंडिया रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली फॉर नियर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन एंड डिक्लाइन इन जीरो डोज चिल्ड्रन, सो बच्चे जिनको वैक्सीनेशन दी जाती है उसके रिलेटेड इसका काम है। की पॉइंट्स की अगर बात करें तो जीरो डोज चिल्ड्रन डिक्रीज किए हैं 2023 से 2024 के बीच में, ये चीज़ याद रखनी है। 0.11% से 0.06% बच्चे जो हैं वो अब जीरो डोज चिल्ड्रन जो है डिक्रीज हो गया है। इंडिया ने रिसीव किया है UNIGME अवार्ड भी, प्लस मीजल रुबेला चैम्पियन अवार्ड भी मिला है, और इसके अंदर 12 डिजीज़ जो हैं वो कवर की गई हैं, और अर्लियर जो थी 6 डिजीज़ कवर्ड थी। ये मिशन इंद्रधनुष जो है, जो वैक्सीन के लिए बच्चों को चलाया गया था, 5.4 करोड़ चिल्ड्रन इसके अंदर वैक्सीनेटेड किए गए हैं, और प्लस 1.3 करोड़ जो है प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए भी वैक्सीनेशन जो है अवेलेबल की है। अब इसमें से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या आ सकता है कि इसके लिए एक टेक यूज़ किया गया, एक प्लेटफॉर्म यूज़ किया गया है जो इसको ट्रैक करेगा, तो उसका नाम है यूविन। अब क्वेश्चन किस टाइप से आ सकता है, ऐसे कंसेप्ट से यहाँ से आप देखें, जीरो गैप मतलब नो चाइल्ड लेफ्ट अनवैक्सीनेटेड, कोई भी ऐसा बच्चा जो रह ना जाए जिसको वैक्सीन ना लगी हो। ठीक, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक बार देख लेंगे आप। विच डिजिटल प्लेटफॉर्म ट्रैक्स इंडियाज इम्यूनाइजेशन कवरेज, तो ये यूविन है। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है आपको। त्रिपुरा अचीव्स फुल फंक्शनल लिटरेसी, तो रिसेंटली त्रिपुरा जो है उन्होंने भी फुल लिटरेसी जो है अडॉप्ट कर लिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसके साथ एसोसिएट करती है। तो याद रख लेना, त्रिपुरा जो है इंडिया की 3rd स्टेट बनी है। इससे पहले कौन कौन सी थी, मिजोरम प्लस गोवा। तो जो त्रिपुरा है इसने अचीव किया 95.6% फंक्शनल लिटरेसी अंडर ULLAS। अब जो ULLAS क्या है, यही स्कीम जो है वो जो बताती है कि कौन सी स्टेट जो है वो लिटरेसी जो है उसमें होगी है या नहीं। तो ULLAS की फुल फॉर्म एक बार देख लेंगे, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। तो ये इसको एक बार फुल फॉर्म को भी देख लेंगे। एक उम्मीद पोर्टल है, तो सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, जो ये उम्मीद पोर्टल है ये किसके रिलेटेड है, तो ये वक्फ प्रॉपर्टी जो है उसकी गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर ने इसको लॉन्च किया था अंडर उम्मीद एक्ट 1995 के तहत। इसके अंदर आपको जियो टैगिंग और GS मैपिंग होगी सारे के सारे वक्फ की जो है एसेट्स को। तो
तो ये चीज़ आपने याद रखनी। एम क्या है? ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और कम्युनिटी ओवरसाइट को इंक्रीज करने के लिए, और इसमें ई ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम भी आपको मिलेगा। क्वेश्चन क्या आएगा? विच मिनिस्ट्री डेवलप्ड द उम्मीद पोर्टल? तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर जो है उन्होंने डेवलप किया है उम्मीद प्लेटफॉर्म। ऑलराइट, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है विंड एनर्जी। तो द हार्ट ऑफ इंडियाज रीन्यूएबल स्ट्रेटजी। रिसेंटली आपको पता है, हालांकि आप इसको मेंस के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, लेकिन प्रीलिम्स के लिए सिर्फ आपने कुछ कुछ चीज़ें याद रखनी है कि ग्लोबल विंड डे जो है वो 15 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, और यहाँ पे इंडिया ने अनाउंस किया है अपना रीन्यूड पुश हाइब्रिड ग्रीन पावर, और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी अब जो है हमारा रीन्यूएबल स्ट्रेटजी यूज़ की जाएगी, और मिनिस्ट्री जो एसोसिएट करती है वो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी इसके साथ रिलेट करती है। इंडिया जो है 4th लार्जेस्ट विंड कैपेसिटी ग्लोबली प्रोड्यूस करता है और 3rd लार्जेस्ट रीन्यूएबल प्रोड्यूसर है। तो हमारा टारगेट क्या है? 2030 तक 50% हमें पावर जो है नॉन फॉसिल से एक्सट्रैक्ट करनी है। 5 नेशनल प्रायोरिटीज़ हैं, कहाँ कहाँ एक्सपेंड करेगा? मध्य प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा में। और ऑफशोर विंड जो है वो लॉन्च किया गया गुजरात और तमिलनाडु के अंदर, वहाँ से 4 गीगावाट की जो एनर्जी एक्सट्रैक्ट की जाएगी। हाइब्रिड जो सिस्टम है उसमें विंड प्लस आपका सोलर और प्लस स्टोरेज, इन तीनों का मिक्सचर रहेगा, और एआई बेस्ड फॉरकास्टिंग होगी ग्रिड स्टेबिलिटी के लिए। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। टॉप स्टेट्स याद रख लेंगे 2024-25 की जो है रिन्यूएबल के लिए। फर्स्ट कर्नाटका, देन तमिलनाडु एंड देन फॉलो अप बाई गुजरात। INS अरनाला, सिंपल सा क्वेश्चन आएगा। INS अरनाला क्या है? ये इंडिया का फर्स्ट एंटी सबमरीन वारफेयर है जो शैलो वाटर क्राफ्ट में, और कहाँ पे कमीशन किया गया? विशाखापट्टनम के अंदर। बस इतना ही आपने याद रख लेना है, और इससे ज़्यादा अगर आपने याद रख लेना है तो जो नाम है अरनाला, ये अरनाला फोर्ट है महाराष्ट्र के अंदर। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अरनाला फोर्ट कहाँ पे है? तो अरनाला फोर्ट महाराष्ट्र के अंदर है, और इसके अंदर इसको बनाया किसने है? GRSE कोलकाता बेस्ड, और L&T शिप बिल्डर जो है अंडर PPP मॉडल से के तहत इसको बनाया गया। 80% इंडिजीनियस कंटेंट इसमें यूज़ किया जा रहा है, और प्लस इसमें 55 MSMEs जो हैं वो भी इन्वॉल्व हैं। रोल क्या होगा? सब सरफेस सर्वेलेंस के लिए इसको वहाँ पे रखा जाएगा। 24 मिलियन ईयर ओल्ड फॉसिल लीव जो मिला है असम में, तो उसका नाम, उस फॉसिल के जीनस का नाम है नोथोपीजिया। नोथोपीजिया रिसेंटली जीनस नाम का एक फॉसिल लीव जो है डिस्कवर हुआ है। सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, और कहाँ से हुआ है? असम से। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, आपने यही याद रखना है। क्वेश्चन किस तरीके से आएगा? फॉसिल नोथोपीगिया लीव्स फाउंड इन विच स्टेट? तो आपने याद रख लेना है कि असम से हुआ है। आई थिंक हम 10-10 करके ही रखेंगे। तो आज भी हमने 10 टॉपिक्स जो हैं डिस्कस कर लिए हैं, हालांकि मैं इसकी PDF आपको अपलोड कर दूंगा। अब इसके साथ हम मैपिंग पे जाते हैं साउथ अमेरिका की, और कुछ क्वेश्चंस मैंने टफ भी रखे हैं, कुछ ईजी भी रखे हैं। होपफुली आप लोग इस चीज़ से आपको बेनिफिट होगा। आपने सिर्फ एक काम करना है, जब भी क्वेश्चन आएगा तो एक बार आपने वीडियो पॉज करनी है, खुद से आंसर देने की कोशिश करनी है, और उसके बाद आगे आंसर देखना है। हालांकि ये काम जो है मुश्किल है, बहुत कम लोग करोगे, क्योंकि मुझे पता है जब भी कभी कहा जाता है कि सर एक बार पॉज करके क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लेना, लेकिन वो बच्चे बहुत कम करते हैं, लेकिन जो करेंगे तो उनको बेनिफिट होगा। एक बार अगर हम मैप देख लें तो इसमें देखो कैसे आपने याद रखना है। सबसे पहले इसको देखो, सबसे पहले यहाँ पे 3 कंट्रीज़ हैं छोटी छोटी। एक है फ्रेंच गिनिया, देन सूरीनेम एंड देन गिनिया। उसके बाद आपको एक बड़ी सी कंट्री दिखेगी वेनेजुएला, देन आपको कोलंबिया दिखेगी, देन इक्वेडोर, देन आपकी पेरू, और देन आपकी नीचे जो है ये चिले है, देन इसके साथ में आपको अर्जेंटीना दिखेगा, और यहाँ पे बोलीविया दिखेगा, एंड देन उरुग्वे और पैराग्वे। जो पैराग्वे कंट्री है ये आपकी क्या है? लैंड लॉक कंट्री है। क्या है? लैंड लॉक कंट्री है। बिल्कुल देखो चारों तरफ से इसको कोई भी इसका मैरीटाइम या वाटर बॉडी के साथ इसका कोई भी रिलेशन नहीं है, तो बिल्कुल लैंड के साथ में ये बिल्कुल गिरी हुई है, तो इसलिए ये क्या है? पैराग्वे क्या है? आपकी लैंडलॉक कंट्री है। और इसके साथ ही ऊपर देखो बोलीविया, तो बोलीविया जो है वो भी आपकी लैंडलॉक कंट्री है। तो ये 2 चीज़ें आपने याद रखनी है। साउथ अमेरिका के अंदर आपको ओनली
ओनली टू लैंडलॉक कंट्रीज मिलेंगी। एक तो आपको देखने को मिलेगी कौन सी, बोलीविया, और दूसरी मिलेगी पैराग्वे। तो बीपी करके याद कर सकते हैं आप। एक चीज़ याद रखनी है, सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, देखो ब्राज़ील, ब्राज़ील काफ़ी। और लंबाई में देखी जाए तो चिले, चिले देखो कितनी लेंथ वाइज देखो कितनी लंबी है। तो होपफुली आपने बाकी अपने हिसाब से आपने रिवाइज भी किया होगा। और एक चीज़ याद रख लेना, यहाँ से इक्वेटर पास होता है, और इक्वेटर के पास कौन सी कैपिटल है, जो इक्वेडोर की कैपिटल है क्विटो। क्विटो लगभग इक्वेटर के ऊपर आती है। और यहाँ पे आपको गैलापागोस आइलैंड जहाँ पे डार्विन ने एक्सपेरिमेंट किया था, वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे है फॉकलैंड आइलैंड, जो यूके की ओवरसी टेरिटरी है। तो ये यूके की है आइलैंड, फॉकलैंड आइलैंड। तो ये आपने याद रखना है। चलो अब आते हैं हम क्वेश्चंस के ऊपर। सिंपल सा क्वेश्चन है पहला, कि एंडीज माउंटेन जो है वो कितनी कंट्रीज से रन करती है। बेसिकली इस तरीके का क्वेश्चन जो है यूपीएससी आई गेस 2025 के प्रीलिम्स में पूछा गया है, तो आपने इसमें ध्यान रखना है। तो ये 7 कंट्रीज में से पास करता है। कौन कौन सी, वेनेजुएला, देन कोलंबिया, देन आपका इक्वेडोर, देन आपका पेरू, बोलीविया, चिले और अर्जेंटीना। तो ये याद रख लेना आपने, हमारे जेकेएस में भी इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। अब जो स्ट्रेट ऑफ मैगेलिन है ना, वो यहाँ पे है। यहाँ पे आपको स्ट्रेट ऑफ मैगेलिन देखने को मिलेगी, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ मैगेलिन। तो क्वेश्चन क्या है, स्ट्रेट ऑफ मैगेलिन जो है किस किस के बीच में आपको मिलेगी। तो ये मिलेगी आपको पैसिफिक और एटलांटिक ओशन के बीच में वाया साउथ चिले। तो ये देखो यहाँ पे आपका है, ये चिले है, चिले के साउथ में है। इस तरफ आपका आ गया एटलांटिक ओशन, और इस तरफ आ गया आपका पैसिफिक ओशन। तो इन दोनों के बीच में ये आपकी स्ट्रेट ऑफ मैगेलिन है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड पेंटानल इज लोकेटेड इन। तो यहाँ से एक चीज़ याद रखनी है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड कौन सा है, तो नाम याद क्या रखना है आपने, पेंटानल। और ये कहाँ पे लोकेट करता है, तो याद रखना है ब्राज़ील, बोलीविया और पैराग्वे, इन तीनों कंट्रीज़ के बीच में ये आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, गयाना इज कल्चरली एसोसिएटेड मोर विद। जो गयाना है ये कल्चरली किसके साथ ज़्यादा एसोसिएट करती है, तो याद रखना एंग्लो अमेरिकन्स। क्यों, क्योंकि ये एक ओनली इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने याद रखना है। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वेटर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इनमें से कौन सी कंट्रीज से जो इक्वेटर है आपका पास होता है। तो मैंने जस्ट अभी आपको बताया था कि लगभग इक्वेटर जो है यहाँ से पास होता हुआ दिख रहा है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो एक तो आपका इक्वाडोर दिखने को मिल रहा है, देन आपका कोलंबिया है, एंड देन आपका ब्राज़ील। तो 3 कंट्रीज़ हैं जहाँ से ये पास हो रहा है इक्वेटर। और अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो देखो इक्वाडोर है आपका, देन कोलंबिया है, एंड देन ब्राज़ील। सो 1, 2 एंड 3 ए हमारा आंसर रहेगा। याद रखना पेरू जो है वो नीचे है, हमारा जो साउथ अमेरिका है इस तरीके से है, और यहाँ से आपका इक्वेटर पास करता है। यहाँ आपका इक्वाडोर है, और यहाँ से आपका कोलंबिया का हिस्सा लगता है, और ये तो आपको पता है ये वाला इस साइड पोर्शन जो है आपका ब्राज़ील का है। और आपका जो पेरू है वो नीचे है, और ये है पेरू, और इससे नीचे आपका चिले है। तो ये एसोसिएट नहीं करता है इक्वेटर के साथ। तो ये चीज़ आपने याद रखना है। इन साउथ अमेरिका द आटाकामा डेजर्ट, एक आटाकामा डेजर्ट है साउथ अमेरिका के अंदर, विच लाइज मेनली ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। किस वजह से वो आटाकामा डेजर्ट जो है बना हुआ है, तो पहला कोल्ड करंट्स की वजह से, देन सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर की वजह से, देन रेन शैडो इफेक्ट ऑफ एंडीज। तो यहाँ पे आपको पता है एंडीज है, एंडीज के शैडो जोन में है, बिल्कुल ये बात तो हमें समझ आती है। और ऊपर से यहाँ पे जो करंट्स हैं, यहाँ पे ये भी कोल्ड करंट है उसकी वजह से भी, और यहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो अब आगे से आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि जो आटाकामा डेजर्ट है वो किस वजह से बना है। एक तो कोल्ड करंट की वजह से, देन दूसरा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर की वजह से, एंड देन तीसरा जो एंडीज़ के ये रेन शेडो जोन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू साउथ अमेरिकन कंट्रीज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट।
ओनली 2 कंट्रीज इन साउथ अमेरिका आर लैंडलॉक्ड। बिल्कुल मैंने चीज़ बताई है आपको कि सिर्फ 2 कंट्रीज़ हैं। तो यूजुअली क्या होता है कि ओनली स्टेटमेंट देख के हम उस स्टेटमेंट को गलत कर देते हैं, लेकिन इस केस में एक्सेप्शनल ये केस है कि यहाँ पे साउथ अमेरिका में सिर्फ 2 ही लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ हैं, जो मैंने आपको दिखाई भी दी। एक बार फिर से दिखा देता हूँ। एक आपकी पैराग्वे और दूसरी बोलीविया। तो ये नाम भी आपने याद रखने हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो पहली स्टेटमेंट हमारी सही रहेगी। सेकंड है बोथ ऑफ देम लाई इंटायरली ऑफ द साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। नहीं, साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के नीचे दोनों तो नहीं लाई करती हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट जो हमारी गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी सही है, तो हमारा आंसर रहेगा ए। पैराग्वा एंड बोलीविया जो हैं आपकी लैंडलॉक कंट्री हैं। बोलीविया इज नॉट साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो बोलीविया जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से नीचे नहीं है। ठीक, ये चीज़ आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे लेक दिए गए हैं, ये लेक्स हैं और ये कंट्रीज़ हैं। तो इसमें बताना है हमें कि कौन सा सही है। तो हालांकि ये टफ क्वेश्चन है, लेकिन अब आपने याद कर लेना है, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। लेक टिटिकाका जो है बोलीविया के अंदर है, बिल्कुल सही बात है। लेक माराकाइबो जो है वेनेजुएला के अंदर है, बिल्कुल सही बात है। लेक पूपो जो है कोलंबिया के अंदर नहीं है। लेक पूपो जो है वो आपको बोलीविया के अंदर देखने को मिलेगा। तो बोलीविया के अंदर कौन कौन से 2 लेक हैं, एक आपका आ गया लेक टिटिकाका एंड देन आपका लेक पूपो। तो ये आपने याद रख लेना है। सो थर्ड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है और हमारा आंसर रहेगा ए। अरेंज द फॉलोइंग कैपिटल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ आपको अरेंज करनी है। तो क्वीटो जो है, ये मैंने आपको बताया भी था, ये लगभग इक्वेटर यहाँ से क्रॉस करता है, तो इक्वेडोर की कैपिटल है। तो एक चीज़ तो हमें समझ आ गई कि वेस्टर्न मोस्ट में सबसे पहले जो आएगी वो क्वीटो आनी चाहिए। सो जहाँ 1 है वो देखो, 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, बी और डी कट हो गए। ये एक एलिमिनेशन का तरीका होता है। ब्रासीलिया जो है वो आपको पता है ब्राज़ील के अंदर है। तो वो भी अगर आपको मैप याद हो तो ये वाला आपका ब्राज़ील का एरिया, यहाँ पे आपका ब्रासीलिया है। तो यहाँ पे आपका क्या था, क्वीटो। तो अब ये चीज़ देखनी है कि जो फर्स्ट नंबर पे आपका क्वीटो आना चाहिए और 4th नंबर पे आपका ब्रासीलिया आना चाहिए। तो ये चीज़ जो है ए और सी दोनों में है। कई बार इन दोनों से भी आपका क्वेश्चन जो है निकल आता है, लेकिन अब याद रखना क्वीटो आती है फर्स्ट, देन आपकी लीमा आती है, देन लापेज आती है और देन आपका ब्रासीलिया आता है। तो ये ऑर्डर जो है आपको कैपिटल्स का याद रखना है। तो आंसर हमारा ए रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर गैलापागोस आइलैंड। तो गैलापागोस आइलैंड के बारे में बताना है। इट लाइज ऑन द इक्वेटर। बिल्कुल मैंने यहाँ पे आपको बताया भी था, एक बार फिर से मैप दिखा देता हूँ। तो ये देखो इक्वेटर पे यहाँ पे आपको गैलापागोस जो आइलैंड है, जहाँ पे डार्विन ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, वो भी आपको इक्वेटर पे दिखता है। तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। दे आर पार्ट ऑफ वॉल्केनिक हॉटस्पॉट एक्टिविटी। ये आपने अब याद रखना है, बिल्कुल ये सही बात है। दे लाई इन द कैरिबियन सी। नहीं, देखो ये आपका अगेन साउथ अमेरिका है और यहाँ पे आपका आता है कैरिबियन, इस पार्ट में कैरिबियन सी जो है। लेकिन आपके गैलापागोस तो यहाँ पे है, और ये कौन सा मैंने बताया था, ये तो पैसिफिक ओशन है। तो गैलापागोस आइलैंड जो है आपका कैरिबियन सी में नहीं, आपके पैसिफिक ओशन में। अगर आपको सिर्फ तीसरी स्टेटमेंट आती हो तो इसको अगर आप काटोगे तो सी ऑप्शन और डी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। और ए तो आपको पता भी, अगर नहीं भी पता होगा तो दोनों स्टेटमेंट में देखा जाए तो 1 जो है कॉमन है। ठीक है, अब हमें सिर्फ सेकंड पार्ट को देखना होता है। दे आर पार्ट ऑफ वॉल्केनिक हॉटस्पॉट एक्टिविटी, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर आपका ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पैटागोनिया। तो पैटागोनिया के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं। पहली क्या है, इट इज़ ए स्पेर्सली पॉपुलेटेड रीजन। अब देखो कभी भी क्वेश्चन आए तो एक दो चीज़ आपने याद रखनी है। अगर कोई सॉफ्ट स्टेटमेंट है, सॉफ्ट स्टेटमेंट, उसको आप रिस्क लेके उसको सही मान सकते हो। अगर आपको ऐसी स्टेटमेंट मिलती है जो थोड़ी सी क्रिटिकल है, या उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ किए गए हैं जैसे ओनली हो गया, इंटायरली हो गया, कंप्लीटली हो गया, ठीक है, तो इस टाइप की जो स्टेटमेंट्स हैं वो गलत होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और जो सॉफ्ट स्टेटमेंट है वो बहुत हाई चांसेस रहते हैं वो सही होने के। सपोज करो इस क्वेश्चन के बारे में हमें कुछ नहीं पता है, लेकिन अगर हम इसकी तीनों स्टेटमेंट पढ़ेंगे, इट इज़ ए स्पेर्सली पॉपुलेटेड रीजन, हो सकता है सॉफ्ट सी स्टेटमेंट है तो इसको हम सही मान सकते हैं।
इट कंसिस्ट ऑफ ए कोल्ड डेजर्ट इन्वायरमेंट, ये बात भी हो सकती है सही, लेकिन कई बार ना कोल्ड की जगह हॉट डेजर्ट भी कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन हमें पता है यहाँ पे इस एरिया में जो विंड्स हैं वो कोल्ड विंड्स चलती हैं, तो हो सकता है इसकी वजह से जो डेजर्ट हो वो कोल्ड डेजर्ट हो। थर्ड स्टेटमेंट अगर हम देखेंगे तो इट लाइज इंटायरली इन चिले। अब इस स्टेटमेंट के ऊपर आपको क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, क्या ये पैटागोनिया पूरा का पूरा चिले के अंदर होगा? तो यहाँ पे आपको इसमें आप रिस्क ले सकते हैं कि इंटायरली तो हो सकता है किसी और आपकी जगह में भी थोड़ा सा पोर्शन हो सकता है चिले के साथ साथ कुछ और हो, या चिले भी ना हो, चिले की जगह कोई और जगह कंट्री भी हो सकती है। तो इस स्टेटमेंट में आप रिस्क लेके इसको काट सकेंगे, और जब भी इसको काटेंगे तो एटलीस्ट आपके दो तो एलिमिनेट हो जाते हैं। अब इन दोनों स्टेटमेंट्स को देखेंगे, सपोज हमें इस क्वेश्चन पे भी क्वेश्चन मार्क था कि हो सकता है कोल्ड डेजर्ट की जगह हॉट डेजर्ट हो, तो इसको अगर हम क्वेश्चन मार्क के देखेंगे तो, लेकिन देखेंगे अगर तो टू तो सही है, दोनों स्टेटमेंट में है, तो टू तो अब हमारा करेक्ट है 100%। और फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो हमारी एक सॉफ्ट स्टेटमेंट है, इसको हम सही मानेंगे तो आंसर रहेगा हमारा ए। तो ये एक तरीका होता है एमसीक्यू सॉल्व करने का, और विद अपकमिंग लेक्चर्स में इस तरीके की चीज़ें मैं आपको डिस्कस करता रहूँगा ताकि एक माइंड सेटअप आपका हो जाए, क्योंकि लास्ट के कुछ दिन बचे हैं, जितने आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे उतना अच्छा आपका परफॉर्मेंस होगा एग्जाम के अंदर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज इन द पैसिफिक ओशन। तो पैसिफिक ओशन के अंदर कौन कौन से लाई करते हैं? अब ये तीन देखो, इन तीनों में से देखा जाए तो फॉकलैंड जो आइलैंड है वो तो यहाँ पे है हमारा, और ये इस साइड कौन सा है? साउथ अटलांटिक ओशन, साउथ अटलांटिक ओशन। तो थर्ड तो हमारी गलत है, अगर थर्ड गलत है तो सीधा सीधा ये दो गलत हो जाते हैं। और एक अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे कौन सा था? गैलापागोस आइलैंड, और यहीं पे आपका आता है ईस्टर आइलैंड भी, वही आ गया। अगर सपोज करो इसको अगर अरेंज करना पड़े वेस्ट से ईस्ट की तरफ तो आप कर लोगे। सबसे पहले आपका आएगा गैलापागोस आइलैंड, देन आएगा आपका ईस्टर आइलैंड, और देन आपका आएगा फॉकलैंड आइलैंड। ठीक, ये चीज़ आपने याद रखनी, इस तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है। सो आंसर हमारा रहेगा बी। माउंटेन पीक्स और कंट्रीज, माउंट एकन कैगुआ, माउंट एकन कैगुआ जो है वो आपकी अर्जेंटीना के अंदर है, बिल्कुल सही। और माउंट एकन कैगुआ आपने याद रखना, ये हाईएस्ट माउंटेन पीक है आपकी साउथ अमेरिका की भी। माउंट ओजस डेल सलाडो, ये चिले के अंदर है, ये भी सही है। माउंट चिम्ब्रेजो, चिम्ब्रेजो जो है पीरू के अंदर नहीं, माउंट चिम्ब्रेजो जो आपका इक्वेडोर के अंदर है। तो थर्ड स्टेटमेंट आपकी गलत है, तो आपका आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन साउथ अमेरिका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट नॉर्थ टू साउथ साइड। तो नॉर्थ से साउथ में आपको सीक्वेंस देखना है, तो ये आप याद रख लेना। ओरिनाको बेसिन फर्स्ट नंबर पे आता है, देन आपका अमेजन बेसिन आता है, देन आपका ग्रैंड चैको आता है, एंड देन पैटागोनिया आता है। 1 2 3 4 ये हमारा नॉर्थ से साउथ ही रहेगा। विद रेफरेंस टू जियोग्राफिकल फीचर कंसिडर द फॉलोइंग, विच ऑफ द अबोव आर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। तो साउथ अमेरिका के अंदर आपको ट्रॉपिकल ग्रासलैंड भी देखने को मिलते हैं और टेम्परेट ग्रासलैंड भी देखने को मिलते हैं। तो इसमें अगर आप देखोगे जो पैम्पाज है ये आपका आता है टेम्परेट ग्रासलैंड, और बाकी दोनों आते हैं आपके ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। तो 1 और 3 जो है आपके ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, तो बी आंसर रहेगा। अच्छा, एक लेक माराकाइबो है, इसके बारे में स्टेटमेंट्स हैं। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट लेक। जब भी इस तरीके की स्टेटमेंट है वन ऑफ दी मतलब कि बहुत सारे हैं उनमें से एक, तो ये स्टेटमेंट को गलत करना बहुत ही आपके लिए वो होगा कि इस चीज़ को आप गलत नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारों में से कोई एक तो हो ही सकता है, तो इसलिए ये सॉफ्ट स्टेटमेंट है, इसको हम सही मानेंगे। इट इज़ कनेक्टेड टू द कैरिबियन सी, हो सकता है कैरिबियन सी से कनेक्टेड हो। इट लाइज इंटायरली इन द वेनेजुएला, अगेन ऊपर भी इस तरीके की हम स्टेटमेंट देख चुके हैं, तो ये पूरा का पूरा ब्राज़ील में हो ऐसा हमें 100% अगर पता है, हमने पढ़ा है, तभी इसको सही मानेंगे। अगर नहीं बना है तो इसको रिस्क लेके इसको हम काटेंगे। तो स्टेटमेंट 3 काटने से 2 तो गलत हो गए। अब इट इज़ कनेक्टेड इन द कैरिबियन सी, ये चीज़ हमें नहीं पता थी, लेकिन ऑप्शन देख के हमें ये पता चल गई। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी जो है सॉफ्ट स्टेटमेंट है, तो फर्स्ट और सेकेंड हमारा आंसर हो गया, तो ए हो गया। और ये याद रख लेना, ये आपका ब्राज़ील में नहीं वेनेजुएला के अंदर है, इट इज़ इन द वेनेजुएला। अगेन अरेंज द फॉलोइंग आइलैंड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट।
अभी ऊपर की है, तो गैलापागोस आइलैंड, देन आपका ईस्टर आइलैंड एंड देन आपका फॉक आइलैंड। ये दोनों के दोनों जो हैं ये आपको पैसिफिक ओशन के अंदर देखने को मिलेंगे, साउथ पैसिफिक ओशन के अंदर, और जो फॉकलैंड है आपका साउथ अटलांटिक ओशन के अंदर। तो आंसर क्या रहेगा? 1, 2 एंड 3 बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट फॉकलैंड आइलैंड? फॉकलैंड आइलैंड के बारे में स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। सबसे पहले मैंने ये चीज़ बताई थी कि भाई ये ब्रिटिश ओवरसी टेरिटरी है, तो ये तीसरी स्टेटमेंट तो सही है। अगर तीसरी स्टेटमेंट सही है तो ए और बी तो आंसर नहीं हो सकते, क्योंकि तीसरी स्टेटमेंट इन दोनों के अंदर नहीं है। अब इन दोनों को पहले देखो, ऊपर देखने से पहले इन दोनों को देखो। देखो 2 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, मतलब कि 2 और 3 स्टेटमेंट हमारी सही है। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि फर्स्ट स्टेटमेंट सही है या नहीं। दे लाई इन द साउथ अटलांटिक ओशन, बिल्कुल ये हमें पता है, तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं। अब इस सेकंड स्टेटमेंट को भी एक बार पढ़ लो, दे आर लोकेटेड ईस्ट ऑफ अर्जेंटीना। तो ये देखो, अगेन हम दोबारा ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पे आपका क्या है? अर्जेंटीना, और अर्जेंटीना के कहाँ पे है ये? ईस्ट ऑफ। तो याद रखना ईस्ट ऑफ वेस्ट भी आएगा, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। ईस्ट ऑफ अर्जेंटीना आपका क्या है? फॉकलैंड आइलैंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। मैच द फॉलोइंग रिवर जो फ्लो कर रहे हैं कहाँ पे? पैराग्वे जो रिवर है, पराना रिवर, पैराग्वा में पराना रिवर फ्लो कर रहा है, उरुग्वे अमेजन रिवर, और मैगदलीना जो है कैरिबियन के अंदर। तो याद रख लेना जो उरुग्वे है ये आपका अमेजन रिवर के अंदर नहीं, ये रियो डी ला प्लाटा के अंदर ये यहाँ पे एम्पटी होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, बाकी दोनों सही है। 1 और 3 आंसर रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज द हाईएस्ट नेविगेबल लेक इन द वर्ल्ड? तो कौन सा हाईएस्ट नेविगेबल लेक है? तो ये याद रखना आपने, लेक टिटिकाका। लेक टिटिकाका इज द हाईएस्ट नेविगेबल लेक इन द वर्ल्ड। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है, अटाकामा डेजर्ट जो है वो कौन सी कंट्रीज में लाई करता है? तो याद रख लेना ये अटाकामा डेजर्ट जो है ये आपका पेरू के अंदर और चिली के अंदर जो है ये लाई करता है। सो 1 और 2 आपका आंसर है, और बोलीविया नहीं है। अब ये एक मैप मैंने कनेक्ट कर दिया है, जब आपको पीडीएफ मिलेगी तो आपने क्या करना है, खुद से इस मैप को स्क्रीनशॉट लेके या इस पीडीएफ के अंदर ही जैसे भी आपको फिजिबल लगे, जो भी कंट्रीज़ हैं इनके आपने एक बार नाम खुद से यहाँ पे लिखने हैं। इससे ये रहेगा कि कुछ आएगी चीज़ तो एटलीस्ट आप इस कंडीशन में रहोगे कि आप आंसर कर पाओ। तो ये आज का लेक्चर था। अब एक आधी चीज़ और मैं बता देता हूँ जो आपको याद रखनी चाहिए। आई थिंक जस्ट वेट। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे आपको एक लिथियम ट्राइंगल भी मिलेगी जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रख लेना लिथियम फील्ड जो है उसके लिए याद रख लेना ABC। लिथियम फील्ड या लिथियम ट्राइंगल किसको बोलते हैं? तो याद रख लेना A से हो जाएगा आपका अर्जेंटीना, B से आ जाएगा आपका बोलीविया, ब्राज़ील नहीं है बोलीविया है, और C से आ जाएगा आपका चिले। ठीक है, ये आपने याद रख लेना है। बाकी एक चीज़ याद रखना, जो पैराग्वे और उरुग्वे जो हैं ये दोनों आपस में बॉर्डर जो है वो शेयर नहीं करते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रख लेना। वेनेजुएला की अगर बात करूं मैं, ये वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे एक कन्फ्लिक्टिंग जोन है, उसका नाम है एसिक्यूबो। एसिक्यूबो जो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट जोन है वो किस किस के बीच में है? वेनेजुएला एंड गयाना के बीच में। ये आपने याद रखनी है चीज़ें, हो सकता है इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए। आपका जो गैलापागोस आइलैंड है उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी मिला हुआ है 1978 के अंदर। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है 2-3। और याद रख लेना चिले की कैपिटल कौन सी है? सेंटियागो। और चिले के अंदर ही आपको क्या मिलता है? अटाकामा डेजर्ट। यहाँ पे एक प्लेस है अरिका, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो अरिका है ये क्या है? ड्राइएस्ट पार्ट ऑफ अर्थ, ड्राइएस्ट पार्ट ऑफ
अर्थ। ठीक है, और क्या चीज़ इम्पोर्टेंट रह सकती है? तो ठीक है, होपफुली काफ़ी सारी चीज़ें हमने कवर की हैं और इसको रिवाइज़ करते रहना। काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं और ये चीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना कि जो ये पैटर्न है हमारा साथ में एक एक कॉन्टिनेंट थ्रू MCQs ये कंटिन्यू करना चाहिए, यानी अगर इफ़ेक्टिव है तभी हम इसको कंटिन्यू करेंगे, वरना इसको यहीं पे छोड़ देंगे। और थैंक यू वेरी मच।